अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हसन। जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था, कंटिन्यूस स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने पिछले ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन पाइथन। चलिए आज हम ये पढ़ेंगे कि पाइथन में हम फंक्शन को कैसे बनाते हैं और फंक्शन को कैसे पाइथन में हम कॉल करते हैं, इसका तरीक़ाकार किया है। ठीक है जी। सबसे पहले आप अपनी एक टेक्स्ट फाइल बना लें। और इसका कुछ भी नाम लिख लें, लेकिन जो इसकी एक्सटेंशन का नेम लिखना है आपने वो लिखना है पी वाई। यहाँ पे आपने लिखना है पी वाई। ठीक है जी। और फिर एंटर कर दें और इसे ओपन करें। पाइथन में फंक्शन बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है जी। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप शुरू में लिखते थे फंक्शन, या PHP में फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर शुरू में क्या लिखते हैं फंक्शन। ठीक है जी। देन आप उस फंक्शन का नेम देते हैं। पाइथन में आप जब आप फंक्शन बनाएंगे तो आप यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखेंगे, शुरू में आप लिखेंगे डेफ। डेफ लिखेंगे, DEF लिखेंगे, डेफ लिखेंगे। ठीक है ना, ये डेफ लिखा आपने यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे डेफ लिखेंगे। जब आप PHP और जावास्क्रिप्ट में बनाते थे तो आप यहाँ पे फंक्शन लिखते थे। ठीक है, लेकिन आप पाइथन में ये लिखेंगे, ये डेफ लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। और देन आप उस फंक्शन का नेम देंगे। ठीक है जी। जो मर्ज़ी नेम दे दें, हम यहाँ पे दे देते हैं नेम ऐड देन पैरेंथेसिस और फिर कॉलन। आपने फिर कॉलन लगाना है और फिर एंटर और फिर वन टैब दबाई ताकि इंडेंटेशन का एरर ना आए। अब यहाँ पे आपने वन टैब प्रेस किया ताकि इंडेंटेशन का एरर ना आए। ठीक है, जब भी आप पाइथन में फंक्शन बनाए तो तब भी आप एक टैब या वन स्पेस दे दें इस ब्लॉक में ताकि लाइन का एरर ना आए, इंडेंटेशन एरर ना आए लाइन का, स्पेसिस का। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे ऐड का फंक्शन है तो आप यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लें, इसके अंदर ही बना लें, कोई है इसके अंदर ही वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। 5 कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देन बी कर लें, बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, देन आप उसे प्रिंट करवा लें, सिंपल प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे से। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए फंक्शन के अंदर। ठीक है, और प्रिंट कर दिया इस फंक्शन को। अब ये दो वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। यहाँ पे हमने किया a+b। ठीक है, ये इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देगा और आंसर शो कर देगा 11। ठीक है जी। और अब इस फंक्शन को कॉल करें नीचे। ये देखिए जैसे ये ब्लॉक एंड हुआ है, इस ब्लॉक के नीचे ही मैंने इसे कॉल कर दिया, स्पेस वगैरह नहीं दी। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका सिंपल है बहुत। ऐड लिखें और पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस। जब आप जावास्क्रिप्ट या PHP में फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप वहाँ पे सेमीकोलन का भी इस्तेमाल करते हैं, पैरेंथेसिस के साथ सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, देन आपने दूसरी चीज़ का ख्याल रखना है इंडेंटेशन का, यानी कि ये मेन में आना चाहिए। जो इस फंक्शन का मेन होगा, जो मेन होगा इस फंक्शन के अलावा, जो प्रोग्राम का मेन होगा वो इस फंक्शन के नीचे होगा। जब भी कोई भी आप फंक्शन बनाए, या आप 2 टाइम्स बना लें इस फंक्शन को। ठीक है जी, 3 टाइम बनाए, 4 टाइम बनाए, लेकिन जो आपका मेन चीज़ होगी ना, जो हेड होगा यानी कि जो मेन बॉडी होगी फंक्शन प्रोग्राम की, वो आपकी इस फंक्शन के नीचे ही होगी। ठीक है, यानी कि ये वाली बॉडी जो है हमारी मेन है, यहाँ पे हम नीचे जो भी काम करेंगे मेन बॉडी हमारी। ठीक है, और जो इससे ऊपर है ये आपने एक फंक्शन बनाएंगे आप। अगर आप इसके नीचे कोई फंक्शन बनाएंगे तो वो एरर आ जाएगा। ठीक है जी। आपने जो फंक्शन बनाना है अब मेन बॉडी से ऊपर बनाना है। ठीक है, जो भी आप फंक्शन बनाए सबसे पहले फंक्शन, देन आपके जो भी आपसे
फंक्शन को कॉल करेंगे तो जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करेंगे एंड पे कॉल करेंगे हमेशा, जो आपके फंक्शन का एंड होगा, एंड और वही आपकी मेन बॉडी जो होगी। यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया यानी कि ये मेरी इसके नीचे सारी मेन बॉडी है, सारी हमारी क्या मेन बॉडी है, ठीक है जी। अब ये मैंने इसे यहाँ पे कॉल कर दिया। अब यहाँ पे कमांड मोड को ओपन करें अपने और टाइप करें पाइथन और सिंपल अपनी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले फंक्शन वाली। और आप पिछले ट्यूटोरियल में देख सकते हैं हमने कैसे पाइथन को कमांड प्रो मोड में इंस्टॉल किया था। और यहाँ पे अब एंटर प्रेस करें और ये काम नहीं किया, यहाँ पे कंट्रोल सेव कर लें और दोबारा करें। ये देखिए इसने रन कर दिया फंक्शन को, 5 + 6 = 11। ठीक है, जो हमने उसे काम लिया था वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया फंक्शन के ज़रिए, सिंपल फंक्शन के ज़रिए उसने ये प्रिंट कर दिया। हमने सिंपल सा फंक्शन बनाया, ना ही उसे कोई वैल्यू रिटर्न की है, ना ही उसके पैरामीटर में हमने कोई यहाँ पे वैल्यू दी है उसमें, ठीक है जी। ना ही हमने उसे कोई पैरामीटर में वैल्यू दी है, ठीक है। अब हम अपने अगले ट्यूटोरियल में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू, ठीक है जी। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस कौन सी चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई है, ठीक है। अगले ट्यूटोरियल तक मुझे अभी आप इजाज़त दीजिए। अपना और अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।